नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आइए तस्वीरों से शुरुआत करते हैं क्योंकि अब सौरभ भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओबी में किसी तकनीकी खराबी की वजह से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सौरभ, हम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान, हाथ में झाड़ू, और एक तरफ अरविंद केजरीवाल गली मोहल्लों में जाकर झाड़ू के साथ सफाई करते हुए चुनाव चिन्ह बना लिया था झाड़ू को कि देश की सफाई करेंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली में कूड़े का अंबार भर रहा है और जो परिस्थितियां बन रही हैं इन 6 तस्वीरों में लोग देख सकते हैं। पहाड़गंज से लेकर पड़पड़गंज, तमाम अलग अलग जगहों पर, आनंद पर्वत हो या फिर शहादरा हो, क्या हालत हो रही है दिल्ली की। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से एमसीडी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। लेकिन एक वो दिन भी था जब मनीष सिसोदिया सड़क पर निकले थे झाड़ू करने। निकली थी सड़क पर स्मृति ईरानी, इधर सतीश उपाध्याय भी और इधर कपिल मिश्रा भी। ओह, क्या लीन होकर, दिलो जान से सफाई इसे ही कहते हैं। लेकिन आज न झाड़ू की तिली में वो ताकत है, न हाथ में लगे खंबे में। सवाल यह है कि सब कुछ बिखर गया है जैसे कूड़ा बिखर गया है। और सौरभ भारद्वाज जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि नाक की लड़ाई में आपने दिल्ली को तो बस डुबो ही दिया है। सवाल यह है कि रास्ता तलाशना आपका काम है साहब, आप सरकार हैं, आप फेल हो रहे हैं इसमें। इस बात का एहसास है या फिर अभी भी वैसे ही रोएंगे कि दिल्ली पुलिस देखिए हमारे पास नहीं है, ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं है हमारे पास? देखिए, अगर चोट लगेगी तो रोएंगे भी, और आप लोगों के सामने नहीं रोएंगे तो कहाँ रोएंगे। और जहाँ तक एमसीडी की बात है, आप इस बात को समझिए कि एमसीडी के अंदर हर साल तनख्वाहें दी जाती हैं, हर महीने दी जाती हैं। जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो भी उतने ही कर्मचारी थे, वही तनख्वाहें थी, उतना ही पैसा दिल्ली सरकार देती थी, उससे तो ज्यादा दिया है हमने इसको। तो ऐसा क्या बदल गया कि इस बार ये तनख्वाहें नहीं दी जा रही? 15 जनवरी को मुख्यमंत्री ने एमसीडी के तीनों कमिश्नर के साथ मीटिंग की है। लिखित में ऑफिशियल मिनट्स ऑफ मीटिंग में रिकॉर्डेड है कि पूरा का पूरा नॉन प्लान फंड का पैसा इन्हें मिल चुका है। तीनों मेयर हमारे साथ हैं सौरभ जी, तीनों मेयर हमारे साथ हैं। रविंद्र गुप्ता जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं सारा पैसा दे दिया। रविंद्र गुप्ता जी, देखिए, मैं इनकी बात का खुला विरोध करता हूं और राजनीतिक चुनौती देता हूं इनको, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को। आप समझ लीजिए, 1731 करोड़ रुपया तीनों नगर निगम का थर्ड फाइनेंस कमीशन के हिसाब से बकाया है। 775 करोड़ रुपया केवल नॉर्थ एमसीडी का, और फोर्थ फाइनेंस कमीशन अगर लागू करते हैं तो 1525 करोड़ रुपया इनके ऊपर बकाया हो जाता है। उसके अलावा 158 करोड़ रुपया इन्होंने एजुकेशन के नाम पर नॉर्थ एमसीडी का काटा है, और उसके अलावा 440 करोड़ रुपया केवल नॉर्थ एमसीडी के ऊपर इन्होंने सूद लगाया है। इंटरेस्ट के रूप में दिल्ली सरकार ने नॉर्थ एमसीडी का काट लिया है। सौरभ भारद्वाज जी एक तरफ कह रहे हैं कि पूरा पैसा दे दिया, कमिश्नर ने लेटर दे दिया। मेरे पास ये एडिशनल कमिश्नर का लेटर है 22 जनवरी का, जो आज से 4 दिन पहले का है, जिसमें हमने इनके फाइनेंस सेक्रेटरी को, एन शाही को पत्र लिखकर हमारे पैसे की मांग की है। दूसरी बात, आज जवाब सुन लीजिए ना गुप्ता जी। चारों तरफ कूड़े का ढेर लग रहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री बेंगलोर में जाकर नेचुरोपैथी करा रहे हैं। किस प्रकार का मुख्यमंत्री मिला दिल्ली की जनता को, ये निंदनीय है। सौरभ भारद्वाज जी, देखिए, अब किस प्रकार का प्रधानमंत्री मिला है, अब मुख्यमंत्री मिला है, इससे तो बहस लंबी हो जाएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप शायद नहीं, बिल्कुल बहस लंबी नहीं होगी सौरभ जी। दिल्ली की जनता को जवाब देना होगा आपको कि किस प्रकार का मुख्यमंत्री बना दिल्ली की जनता को, कि एक तरफ दिल्ली की नगर निगम के कर्मचारी खून के आंसू रो रहे हैं, दिल्ली के अंदर कूड़े के ढेर लग रहे हैं, और केजरीवाल जी सबको छोड़कर वो नेचुरोपैथी का इलाज कराने के लिए बेंगलोर चले जाते हैं। किस प्रकार की अमानवीयता दिल्ली की जनता के साथ केजरीवाल सरकार कर रही है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं अंजना जी, आपके माध्यम से पूरी देश को मैं कहना चाहता हूं कि इनको रामलीला मैदान में किसी भी जगह पर केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, अरे गुप्ता जी, डिबेट के लिए हम तैयार हैं। अरे गुप्ता जी, आप तो राष्ट्र के नाम संदेश देने लगे। तो हम इस्तीफा दे देंगे, नहीं तो उनको इस्तीफा देना होगा। गुप्ता जी, आप तो राष्ट्र के नाम संदेश देने लगे। सफाई दीजिए दिल्ली को। नहीं, संदेश नहीं अंजना जी। आज आप बार बार हमें कह रही हैं, हमें दुख हो रहा है, हमें पीड़ा हो रही है
कि दिल्ली देश की राजधानी है। लेकिन आपने तो इसको राजनीतिक लड़ाई बना ली है ना, केजरीवाल जी ने। आपने तो राजनीतिक लड़ाई बना ली है, वो अलग रोएंगे। लड़ाई नहीं अंजना जी, अंजना जी हमारी कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। अभी आप कह रही थी कि मनीष सिसोदिया के घर पर कूड़े का ढेर लग गया, इन्होंने हमारी भी अर्थियां निकाली हैं, हमारे घरों के आगे भी कूड़ा फेंका जा रहा है, हमारा भी घेराव किया जा रहा है, क्योंकि वो बेचारे भूखे हैं कर्मचारी, उनको 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और केजरीवाल जी उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। ये दुख की बात है। एक सेकंड सौरभ जी एक सेकंड। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा। मैं तो लगता है जब भी आपसे बहस करने बैठती हूँ तो मुझे ये इसलिए याद दिलाना पड़ता है क्योंकि क्या इस पीड़ा को आप लोग समझ नहीं रहे हैं। अगर रोहित कुछ कर लेते हैं बेंगलुरु में तो उनकी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए केजरीवाल साहब वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां पर उनकी जवाबदेही जिम्मेदारी है, अगर इतने घरों में तनख्वाह नहीं मिल रही है सौरभ भारद्वाज, तो आप तो समझ रहे होंगे कि ये कैसी पीड़ा है। इनके भी बच्चे होंगे, स्कूल की फीस होती होगी साहब, स्कूल की फीस कहां से जाएगी? क्योंकि ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए एमसीडी बीजेपी का है, इसलिए आप लोग मदद नहीं करेंगे, रास्ता नहीं निकालेंगे। अंजना ओम कश्यप जी, ऐसा है, आप किसी के जबरदस्ती गले में जिम्मेदारी बांध नहीं सकते। जो कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन्हीं को तो आप किसी के गले से बांधेंगे, या आप कहीं की भी कोई जिम्मेदारी किसी के भी गले में बांध के कहेंगे कि साहब मुझे वो गाना याद आ रहा है, इंसान से इंसान को भाईचारा। 243 में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर किसी राज्य की नगर निगम में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसको मिटिगेट करने की जिम्मेदारी बहुत की है। कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन कर रही है केजरीवाल सरकार, और आप हमें कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ रहे हैं। मुझे दुख की बात है। गुप्ता जी जवाब भी सुन लीजिए, गुप्ता जी जवाब भी सुन लीजिए। आपने बताया, नियम का हवाला दिया, नियम कहता है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आए। गुप्ता जी बातें कर रहे हैं अंजना जी। अरे गुप्ता जी उनको बोलने तो दीजिए, गुप्ता जी उनको जवाब तो देने दीजिए। तो ऐसी परिस्थिति है अंजना जी, इनको भारतीय संविधान। सौरभ भारद्वाज, अच्छा, मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ। ये बात तो आपके सारे मेयर मानेंगे कि जो तनख्वाह का पैसा होता है वो नॉन प्लान फंड से आता है, वो प्लान फंड से नहीं आता, और इनको नॉन प्लान फंड का पूरा भुगतान किया जा चुका है। कल ही हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अंदर एक डेट थी, वहां पे इनके वकील पहुंचे हुए थे। दिल्ली सरकार ने हलफनामा दिया है अपना, दिल्ली सरकार ने, कि हमने इनको पूरा नॉन प्लान फंड का पैसा दे दिया। हाई कोर्ट ने इनके वकील से पूछा, बोलो वकील साहब क्या बोलते हो? ये बोल नहीं पाए वहां पे कुछ भी, इनको नोटिस सर्व हो गया। अरे आप हाई कोर्ट में बताते ना ये बात, अगर कानून की बात करनी है। यहाँ पे आके सिर्फ आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं, आप झूठ फैला रहे हैं। और भाषण देने का टाइम 1 साल बाद आपको चुनाव लड़ना है, आप दीजिएगा वहां पे भाषण, लोगों को पसंद आएगा तो आपको वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हर्ष, 1100 करोड़ रुपए की सैलरी है पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की, ये हालात और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने एक एक करके प्लीज दिखा देता हूँ। नॉन प्लान में 1731 करोड़ रुपया, अंजना जी 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए, 1731 करोड़ रुपया नॉन प्लान के अंदर बाकी है थर्ड फाइनेंस कमीशन के ऊपर, दिल्ली सरकार के ऊपर, जिसमें से केवल 775 करोड़ रुपया हमारा नॉर्थ एमसीडी का बैठता है, और ये कह रहे हैं कि पैसा जारी कर दिया है। आपको मैं बता देता हूं, नॉर्थ एमसीडी में पूरे साल के अंदर हम करीबन 2400 से 2500 करोड़ रुपए केवल तनख्वाहें देते हैं कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को, और दिल्ली सरकार की तरफ से केवल 890 करोड़ रुपया हमारे को प्राप्त हुआ है विभिन्न मदों के अंदर। और ये इनके डिप्टी मेयर जो डिप्टी सीएम, अब इस बहस को भी आप हाईजैक कर लीजिए। नॉर्थ दिल्ली नहीं है, एक बहुत बड़ी दिल्ली है ये। 1 सेकंड सर प्लीज, आपसे जब निवेदन करती हूँ थोड़ा सा सांस ले लिया कीजिए जल्दी से। 1 सेकंड, अरे सर 1 सेकंड, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली के आप अच्छा सुनिए, दिल्ली हर्ष जी 1 सेकंड रुक जाइए, तीनों मेयर की बात आने दीजिए, तीनों मेयर की बात आने दीजिए गुप्ता जी। इलाज कराने गए, अरे सौरभ जी है जवाब देने के लिए, रुक जाइए 1 सेकंड। हर्ष, दिल्ली सरकार के प्रवक्ता सरासर झूठ बोल रहे हैं कि कमिश्नर्स ने ये लेटर देकर के कहा है कि उनको सारा पैसा मिल गया। ऐसा कोई पत्र है तो दिखाएं, लेकिन हम आपको ये पत्र दिखाने को तैयार हैं जब 25 जनवरी को तीनों कमिश्नर्स ने दिल्ली सरकार को यह लिखा है कि हमारा इतना इतना पैसा इन मदों में बाकी है। जैसे पूर्वी दिल्ली नगर निगम का 253 करोड़ रुपए म्युनिसिपल रिफॉर्म्स में बाकी है, और कुल मिलाकर के 547 करोड़ रुपए बाकी है पिछले 3 सालों का अगर मिला ले। 1100 करोड़ रुपए की सैलरीज हैं 1 वर्ष की पूर्वी दिल्ली नगर निगम की, और ये 465 करोड़ रुपए देकर के कह रहे हैं कि हमने सैलरी का पूरा पैसा दे दिया। सौरभ जी क्या इन आंकड़ों को ये बता पाएंगे कि ये सही है, ये गलत?
अब देखिए एन वक्त पर ही सौरभ जी की आवाज कट गई। चलिए ठीक है, वो हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। इससे पहले सुभाष आर्या जी, आप भी अपनी बात रख सकते हैं जी, सीधा। मैं आपको बताता हूं, आपके अरे माध्यम से गुप्ता देश जी, की जनता एक को सेकंड। बताता हूं, गुप्ता जी। 440 करोड़ रुपया केवल इंटरेस्ट काटा है इन्होंने नॉर्थ एमसीडी पे दिल्ली सरकार ने। बताइए किस प्रकार का इंटरेस्ट हमसे काट लिया उन्होंने। इस प्रकार के जुल्म दिल्ली सरकार ढा रही है दिल्ली नगर निगम के ऊपर। बताइए कहां से तनख्वाहें देंगे हम अपने कर्मचारियों को। दिल्ली नगर निगम कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है। हम लोग सोशल सर्विसेज कर रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन दे रहे हैं, प्राइमरी हेल्थ दे रहे हैं, उसके अलावा हम दिल्ली के अंदर झाड़ू लगा रहे हैं, और ये लोग हमारा पैसा काट के राजनीति कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है। सौरभ जी सीधा हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ भारद्वाज जी, जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, जिस कमीशन की रिपोर्ट को ये बार बार हवाला दे रहे हैं, जी। डिप्टी सीएम ने हाउस के अंदर वो फोर्थ पे कमीशन की रिपोर्ट पेश की। उसके अंदर 3 मोटी मोटी बातें हैं। वो पैसा जो केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को देती है वो बढ़ाया जाए, ठीक है। वो पैसा जो दिल्ली सरकार ऐसी कोई रिकमेंडेशन उसमें नहीं दे रखी। मेरे पास ये कॉपी है, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं ऐसा कोई भी बात उन्होंने नहीं कही है। सुनिए सौरभ जी, झूठ मत बोलिए। आपका जो विधानसभा में बिल पेश हुआ है, मैं उसकी कॉपी दिखा सकता हूं यहाँ पर। अरे भाई आप सुन तो लो, जब मैं आप बोलते हैं मैं बीच में बोलता हूं क्या? तारीख का लेटर दिखा रहा हूं जिसमें इन्होंने एग्जामिन करने के लिए मैं उसकी कॉपी दिखा रहा हूं। आप ये देखिए, वैसे ही आप 3 लोग आए हुए हैं। ये देखिए, ऊपर से आप बोलने भी नहीं देंगे दूसरे को, तो कैसे चलेगा? नहीं, सौरभ जी सच बोलिए। तीनों मेयर चूंकि बोल रहे हैं तो आपको फिर जवाब भी सुनना पड़ेगा। सौरभ भारद्वाज जी की बात सुन लीजिए। नहीं सौरभ जी बोलिए, एक सेकंड सर। आप लोगों ने इल्जाम लगा दिए हैं, अब जवाब सुनिए। हाँ, देखिए मैं जो बात बोल रहा हूं वो सारी की सारी ऑफिशियल रिकॉर्ड पे, विधानसभा के रिकॉर्ड पे है। उप मुख्यमंत्री ने वो रिपोर्ट पेश की। उसके अंदर 3 चीजें थी। केंद्र सरकार जो दिल्ली सरकार को पैसा देती है वो बढ़ाया जाए, दिल्ली सरकार जो एमसीडी को पैसा देती है वो बढ़ाया जाए। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात उसमें ये थी कि हॉस्पिटल जो एमसीडी चला रही है और जो स्कूल एमसीडी चला रही है वो सिविक बॉडीज का काम नहीं है, इनको वो काम बंद कर देना चाहिए। सौरभ जी अपनी पढ़ाई करके नहीं आए हैं, तीनों बातें गलत बोल रहे हैं। मैं एक कागज दिखा करके प्रूफ करना चाहता हूं जो उन्होंने अपने विधानसभा के अंदर बिल पेश किया है, मैं उसकी कॉपी दिखा रहा हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। वो जो दिल्ली की की बात कर रहे हैं, फोर्थ की बात कर रहा हूं आपसे। वेट वसूलते हैं। ये चौथे वित्त आयोग को लागू नहीं करना चाहते हैं। अगर ये चौथा वित्त आयोग लागू कर दे तो पूर्वी दिल्ली को 1 वर्ष में 2100 करोड़ रुपए इन्हें देना पड़ेगा, जो कि आज ये 465 करोड़ दे रहे हैं। चलिए ठीक है, इस आरोप प्रत्यारोप के बीच जेपी साहब आप बहुत देर से हमारे साथ जुड़ पाए हैं। जल्दी से एक छोटा सा कमेंट सर आपकी तरफ से। जेपी अग्रवाल जी, आपने समय नहीं दिया आज सर। आज दरअसल दोनों पार्टी बिगर कांग्रेस के दिल्ली कैसी होगी उसका नजारा आपने देख लिया। नंबर 1, आप पार्टी की जिम्मेदारी थी कि दिल्ली की तीनों कॉर्पोरेशन ठीक काम करें, उनके साथ इनके संबंध अच्छे हों। और इनको ये जरूरी था देखना कि अगर कोई कहीं परेशानी आती है तो इनको चाहिए था तीनों मेयर को लेके बैठते और काम करते। लेकिन माफ करना, शायद नए हैं इसलिए नहीं कर पाए। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी को चाहिए था कि होम मिनिस्ट्री को बीच में घेरते। होम मिनिस्टर के अधीन दिल्ली आती है। होम मिनिस्टर को चाहिए था कि आज 4 दिन से लोगों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, वो सड़क पे हैं। वक्त की कमी, हमें इस बहस का यहीं पर अंत करना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही पक्ष उतने ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ अगर तनख्वाह नहीं मिल रही है तो वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन घरों में बच्चों की फीस से लेकर घर का खर्च है। दूसरी तरफ झाड़ू को दोनों ने अपनाया अपने अपने तरीके से, लेकिन कूड़ा को उसी तरह से सड़क पर देखकर आज दिल्ली वाले ये अफसोस कर रहे होंगे कि क्या समझे स्वच्छता अभियान का मतलब और क्या समझे झाड़ू चुनाव चिन्ह का मतलब। देखते रहिए। आज तनाव अभी बरकरार है। हाईकोर्ट ने प्रशासन को 4 हफ्ते का वक्त और दे दिया। I love the arrogance of the BJP. This is right. I love their arrogance, but this is what's going to be hubris, which is going to take them down. No. I am. We know the people of India vote.